बाबा साहब का बीते दिनों 14 अप्रैल को जन्मदिन मनाया गया, जन्म जयंती मनाई गई। पूरे देश में मनाया गया, पूरे देश में नहीं पूरे वर्ल्ड में मनाया गया। वर्ल्ड के 192 देशों में बाबा साहब की जयंती मनाई गई। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो इतनी जयंतियाँ मनाई जाती हो। तो आखिर इतने महत्वपूर्ण बाबा साहब क्यों हैं? बाबा साहब ने महत्वपूर्ण इसलिए कि अपनी पूरी ज़िंदगी कुर्बान कर दी इस समाज के लिए, और कुर्बानी का रिजल्ट उन्हें यह समाज ही दे पाएगा। तो यह समाज ऋणी है, यह समाज ऋणी है। इसलिए हर गली मोहल्ले, हर देश, हर चौराहे, हर जो है चौक मोहल्ले में ये जयंतियाँ मनाई जाती है, खुशी है। लेकिन 14 अप्रैल से 2 दिन 4 दिन पहले नवमी, चैत नवमी मनाई जाती है। चैत नवमी में इतनी उद्दंडता, डीजे बजा करके, दारू शराब पी करके, कहीं मस्जिद के सामने, कहीं बौद्ध के मंदिर के सामने, तो कहीं गली गुच्ची में गुंडागर्दी की जाती है। और ये लोग का जो मनोभावना है, जो आरएसएस का सिद्धांत है, जो गोलवलकर का सिद्धांत था, जो हेडगेवार का सिद्धांत था, उसी सिद्धांत पर ये टूल्स के रूप में फार्मूला अपनाते हैं। और बीते दिनों जब ये देखते हैं कि 14 अप्रैल आता है, जगह जगह मनाई जाती है, उनसे 20 जब होने लगती है, जबकि सारे जो दल के लोग हों, सारे पार्टियां हैं, जो संगठन है, सब लोग मनाते हैं। यहाँ तक कि बीजेपी भी मनाती है। क्या दिक्कत हो जाती है भाई कि अब 14 अप्रैल कार्यक्रम पर लोगों को दिक्कतें आती है और जगह जगह में उदंडई करके क्राइम फैलाते हैं, दंगे फसाद करवाते हैं। इसका मतलब यही है कि मनसूबा ठीक नहीं है। हमारी नवमी बेहतर हो सके, हमारे दशहरे बेहतर हो सके, हमारे सारे हिंदू धर्म के तीज त्यौहार अच्छे हो सके, लेकिन बाबा साहब का साल में एक बार 14 अप्रैल की जयंती मनाई जाती है और बर्दाश्त नहीं होती है। एक एक बात पर उनकी मनोभावनाएं आहत होती है। क्या इस बहुजन समाज की मनोभावनाएं इस पर्व पर जो दंगे फसाद कराए जाते हैं बीजेपी और आरएसएस के माध्यम से, क्या इनकी भावनाएं आहत नहीं होती है? अगर सरकार नहीं समझती है तो इस बात को समझना पड़ेगा, नहीं तो आगे चल करके इसका भुक्तभोगी इस सरकार को होना पड़ेगा और इस अत्याचार का रिजल्ट बहुत बुरा होगा। और भी यहाँ इनसे भी बात कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? जी, मैं राजकुमार, आपके चैनल को मैं चाहूँगा कि प्रमोट करें लोग। मैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के जयंती पर बस छोटी सी बात कहना चाहूँगा कि सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध, पारसी तमाम धर्में हैं। सभी धर्म में इतनी उथल पुथल, व्याकुलता नहीं होती है। जो हिंदू धर्म के जो कथाकथित लोग होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से आहत होती है। तो मैं चाहूँगा कि शालीनतापूर्वक हमारे देश के जितने भी बहुजनों मनाते हैं, खासकर दलित समाज में जो रविदास समाज हैं, जो बाबा साहब के अम्बेडकर के हर्ष और उल्लास से मनाते हैं, और उनके जो कारवा हैं बाबा साहब के, उनका ऋण चुकाने का, उनके ऊपर जो उपकार है बाबा साहब का, उस चुकाने के लिए, उन्हें बढ़ावा देने के लिए सबसे पहले बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेने में रैदास समाज आगे आता है। उनकी सबसे ज़्यादा हत्याएं हुई है इस बार, और पहले भी हुई है, लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा हुआ है। जो भी लोग हो, चाहे गुज्जर हो या ठाकुर हो या भूमिहार हो या बनिया समाज से हो या कोई भी जाति से हो, अगर बाबा साहब से नफरत करता है तो देश के लिए वो खतरा है, और देश के वो असामाजिक तत्वों के लोग हैं। हमें समझ में आता है कि वह देश के वो नागरिक हो ही नहीं सकता है, चाहे जाति जो भी हो। मैं चाहूँगा कि सभी अनुसूचित जाति जनजाति के जितने भी लोग हैं, खासकर रैदास समाज के लोग, उनको मैं यह बात की हिदायत देना चाहता हूँ कि जो बचे खुचे लोग हैं, जो अभी धर्म को भी नहीं समझे हैं, इस धर्म को समझ ले। जो धर्म में व्याकुलता है वह धर्म नहीं, एक धंधा है। उस धंधा को छोड़ दे, उनकी समस्या समाधान हो जाएगी। और जो लाठी डंडा गोली पिस्तौल चला रहे हैं, असला बरसा रहे हैं, उनकी जवाबदेह बहुत जल्द हो जाएगी। और जितने अनुसूचित जाति जनजाति के एमपी मिनिस्टर बने हुए हैं, जल्द से जल्द इस विषय पर सोचे और इस्तीफा दे और सरकार गिराएं। सरकार गिरा करके उन्हें चुनौती दे करके अपना जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर दो वोट के अधिकार जो दिए थे,
जिसे पूना पैक्ट में समझौता किया गया है उसे फिर से लागू करने के लिए फिर से प्रयासरत करना होगा और एक जगह होना है। इसी मैं चंद बातों पर आपको